हम आपको नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के एग्जिट पोल का एक विश्लेषण दिखाएंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि इन राज्यों में किस पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, कृपया करके अपना टीवी बंद मत कीजिए, चैनल मत बदलिए, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर और 5 मिनट हमें दीजिए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमारे देश के ज्यादातर लोगों की उत्तर पूर्वी राज्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है, आपकी भी नहीं होगी। मुझे पूरी उम्मीद है इस विश्लेषण को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल बदलने के लिए या टीवी बंद करने के लिए अपना रिमोट बस ऐसे उठा ही लिया होगा। लेकिन आज आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्य भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में जब भी बॉर्डर स्टेट्स की बात होती है तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। इन राज्यों को संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इन राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। लेकिन आज की स्थिति में भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं, चीन है। और जिन राज्यों की सीमा चीन से लगती है उनमें सबसे प्रमुख हैं उत्तर पूर्व के यही राज्य। और आज आपको बड़ी स्क्रीन पर एक नक्शे के जरिए मैं कुछ बताना चाहता हूं, आप ध्यान से आप देखिएगा। इस समय आप देखिए बड़ी स्क्रीन अब आपके सामने रखते हैं क्योंकि यह बड़ी तस्वीर है आप ही के देश की। इस समय पूर्वोत्तर में 1346 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो हमारी चीन से लगती है। यह पूर्वोत्तर का निशान, हम आपको पूरा नक्शा आज दिखा रहे हैं। ये जो लाल रंग का नक्शा है यह पूरा चीन है। और पूर्वोत्तर में भारत के 5 करोड़ 13 लाख लोग रहते हैं, जिससे आप यह समझ सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के लिए कितना संवेदनशील और कितना महत्वपूर्ण है। समझने वाली बात यह है कि चीन तो एलएसी के उस तरफ अपने इलाकों में जबरदस्त कंस्ट्रक्शन कर रहा है, विकास कर रहा है, रेल लाइंस बिछा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल और हवाई पट्टियां बना रहा है। लेकिन इस तरफ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा के पास यह कंस्ट्रक्शन दशकों तक नहीं हुआ, विकास दशकों तक नहीं हुआ। और अब हम चीन से इस मामले में पीछे हटने लगे हैं। थोड़ा नक्शे की तरफ मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं। देखिए ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये इस तरफ, और आप देखेंगे चीन की जो सीमा है वो यहां 1126 किलोमीटर यहां लगती है, उसके बाद 220 किलोमीटर यहां पर लगती है। और होते 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 ये, इसीलिए हम आपसे आज ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो इलाका है ये सबसे संवेदनशील इलाका है और चीन की सबसे ज्यादा नजर इस इलाके पर रहती है। चीन जब भी घुसेगा यहां से घुसेगा, और अगर हमने इस इलाके को देश से काट दिया, इसमें हमने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसमें अगर हमने विकास वैसा ही नहीं किया जैसे सीमा पार हो रहा है, तो चीन के लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि उत्तर पूर्व के राज्यों का चुनाव आज बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के एग्जिट पोल्स के बारे में जरूर आज पता होना चाहिए। आप अक्साई चिन देखिए इस नक्शे पर। आज चीन इस स्थिति में है कि वो अक्साई चिन जैसे इलाके में भी अब रेल लाइन बिछा रहा है। और जो लाल रंग से आप इलाका देख रहे हैं चीन के इस इलाके में, इसमें चीन ने जबरदस्त विकास किया है। चीन अक्साई चिन तक अपनी ट्रेन लेकर जाना चाहता है, और आज भी हम दिल्ली और मुंबई के बीच एक हाईवे नहीं बना पाए हैं। हम आज भी दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, और चीन देखिए अक्साई चिन तक चला गया है। इसलिए हमारे ये जो राज्य हैं, देखिए सीमा पार पर जो चीन का निर्माण है, एक 2019 की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और एक 2021 की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये उत्तर पूर्वी राज्यों के उस पार, सीमा के उस पार क्या हो रहा है आज आप देख सकते हैं। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भी चीन जैसा विकास, चीन जैसा कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इन उत्तर पूर्वी राज्यों में लाएं, और उसके लिए यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। ये बात बहुत जरूरी है कि वहां किसकी सरकार है और क्या वो सरकार भारत की सरकार के साथ अलाइंड हैं। क्या ये राज्य सरकारें, ये जो इन राज्यों की छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, क्या भारत का जो एक बड़ा विजन है क्या ये उसके साथ अलाइंड हैं। आज जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये इंडिया टुडे ग्रुप ने एक्सिस माई इंडिया के साथ मिलकर किया है, और इन तीनों ही राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं, और इनमें भी त्रिपुरा राज्य में 16 फरवरी को वोटिंग हुई थी। मेघालय और नागालैंड में आज वोटिंग हुई है। एग्जिट पोल के मुताबिक त्रिपुरा में इस बार बीजेपी के गठबंधन को 36 से 45 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें बीजेपी को 36 से लेकर 44 सीट और उसकी सहयोगी पार्टी आईपीएफटी यानी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 1 सीट मिल सकती है, जबकि लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के गठबंधन को 6 से 11 सीटें ही मिलने का अनुमान है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही हैं तो त्रिपुरा में बीजेपी लगातार दूसरी बार
अपनी राज्य सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। 2018 में त्रिपुरा में 25 वर्षों के बाद लेफ्ट पार्टियों की सरकार सत्ता से बाहर हुई थी और बीजेपी ने पहली बार वहां सरकार बनाई थी त्रिपुरा में, और इस बार वहां फिर से बीजेपी की सरकार आएगी ऐसा लग रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और ये दोनों सीटें ही आज भी बीजेपी के पास है, लोकसभा भी। अब मेघालय देखिए, यहां पर 59 सीटों पर चुनाव हुए हैं। मेघालय में इस बार एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी को 18 से 24 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा बीजेपी को 4 से 8 सीट, टीएमसी को 5 से 9 सीट और यूडीपी यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 8 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी एग्जिट पोल में मेघालय में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख नहीं रहा, तो मेघालय में एक हंग विधानसभा बन सकती है। मेघालय में सभी पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन ऐसी संभावना है कि बीजेपी और एनपीपी के गठबंधन अगर हो जाता है तो ये मिलकर सरकार बनाते हैं। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिनमें से एक कांग्रेस के पास है और एक एनपीपी के पास है। तो अगर आप ये कैलकुलेशन देखेंगे तो एनपीपी 18 से 24 सीटें ले रही है और बीजेपी को अगर 4 से 8 सीटें मिल रही हैं, तो ये अगर मिल जाते हैं तो फिर इनको लगभग 30 सीटों के आसपास इनको मिल सकते हैं और ये सरकार बना सकते हैं। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को 38 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी इस बार नागालैंड में एनडीपीपी यानी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है और बीजेपी को अकेले 10 से 14 सीट मिल सकती हैं। एनडीपीपी को अकेले ही अपने दम पर 28 से 34 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 1 से 2 और एनपीएफ यानी नागा पीपल्स फ्रंट को 3 से 8 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 5 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है और इस तरह एग्जिट पोल में नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है और यह सीट वहां की क्षेत्रीय पार्टी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के पास है, जो कि बीजेपी की ही सहयोगी पार्टी है। तो नागालैंड में अगर आप देखेंगे तो यहां आपको ऐसा नजर आएगा कि नागालैंड में अभी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार बनने के ज्यादा आसार हैं और मेघालय में इस समय किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ वहां जो लोकल पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलती है तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि वहां पर भी उनकी गठबंधन सरकार बन जाए।